अपन देखते हैं ना स्वर्गों में जितना जितना लंबा काल है, सर्वासी दिन में 33 साल मजा आ जाएगा, 33 साल के तो मजा लूटेंगे। कैसे मजा लूटोगे? जरा सुनना मेरी बात, खतर में घबराना नहीं। अपन हैं, अपना परिवार है, रिश्तेदार हैं, और हम जब लोग इकट्ठे होते हैं गांव में, तो जयपुर में ही 100 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। अकेले परिवारों वालों को इकट्ठा करते हैं ना, नज़दीक के रिश्तेदारों को, तो 100 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। इतना हमारा परिकर है ना सुख दुख में साथ रहने के लिए। और तुम हजारों विद्यार्थी हो, तुम हमारे नहीं हो, हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़े नहीं रहोगे ना। तो इतने हजारों विद्यार्थी हैं, इतना बड़ा परिकर है हमारे साथ। अब सर्वासी दे चले जाओगे तो बोलो कितनी पत्नियां होंगी तुम्हारी? क्यों? अरे वे तो नीचे होती हैं, नीचे के स्वर्ग में होती हैं, ऊपर तो नहीं होती। वे तो ब्रह्मचारी हैं, पत्नी नहीं, बाल बच्चे होने का सवाल ही नहीं है। कोई नहीं और अकेले, और 33 सागर तक। बेटा 5 दिन को बाल बच्चों को भेज दो जरा घर मामा के यहाँ, और फिर रहो तो घर काटने को फिरता है। रह सकते हो राजकुमार? मैं तो नहीं रह सकता, इतने विद्यार्थी हैं चारों तरफ हूँ। नहीं मैं अकेला नहीं रह सकता। मुझे ये समझ लो आप, 33 सागर तक बिल्कुल अकेले रहना, इतना सुख है वहाँ। और वो तो सुनाते हैं ना अपना सौधर्मेंद्र है, उसकी रति इतनी होती है ना। तो इनमें क्या होता है, कहते एक सौधर्मेंद्र होता है तो उसकी जिंदगी में 40 लीन इंद्राणियाँ खत्म हो जाती हैं। नील समझते हो? मैं नहीं समझता हूँ। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील। अब 40 नील बताओ कितनी। अब एक बहुत सुंदर बढ़िया सेवा भावी पत्नी है हमारी, जो निरंतर हमारे को सब तरह से निश्चिंत रखती है। उससे हमारा बहुत, यदि ऐसी पत्नी का वियोग हो जाए तो कितना दुख होता है। मैं किसी ऐसे आदमी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ जिसकी पत्नी का वियोग हो गया हो और उसने दुख होगा। वो तो याद आ जाएगी तो ज़रा तकलीफ हो जाएगी ना। अंदाज तो तुम लगा सकते हो ना। तो ऐसा दुख तुम्हें एक बार हुआ है, मोटा नहीं, सौधर्मेंद्र को 40 नील बार होगा। बोलो जाना कितना सुख है। सौधर्मेंद्र बनना है, 5-5 लाख दे करके सौधर्मेंद्र बनते हो ना पंच कल्याणकों में। इतनी पत्नियां मरें और तुम्हारी आंख में आंसू न आए, ऐसी स्थिति बर्दाश्त करने की ताकत है कि नहीं? और बता, देवियां हैं वो सब पहले ही स्वर्ग में पैदा होती हैं, ऊपर नहीं होती हैं। और उनकी आयु पल्लियों की होती है, सागरों की नहीं होती है। और ऊपर के इंद्रों की, सौधर्म की, देवों की पत्नियां भी सब यहीं पैदा होती हैं, छोटी आयु की होती हैं। और जिनके नियोग की जो होती हैं उन्हें उठा करके भी ले जाते हैं। तो मतलब पहले स्वर्ग में पैदा हुई, 16वें स्वर्ग में पहुंच गई, बहुत आनंद में रहती होंगी। उन्हें मुफ्त में ही 16वां स्वर्ग मिल गया उस पति के की नियोगनी होने से। क्यों? जैसे कोई अरबपति की लड़के से कि गरीब की लड़की की शादी हो जाए तो मुफ्त में ही अरबपति हो जाती है ना। अब समझो कितना सुख है उसे। आप जानते हो ना, पर सौधर्म ऐशान स्वर्ग में स्पर्श इंद्रिय का विषय मनुष्यों जैसा होता है, आता ना। फिर विचार जो होता है वो मनुष्यों जैसा होता है। अब वे यहाँ पैदा हुई तो उनको इच्छा तो मनुष्यों जैसे उस विचार की इच्छा है। और अभी 16वें स्वर्ग में स्पर्श, शेषा, स्पर्श रस क्या है, मन, बस मन में, उस इंद्र को मन में विकल्प आ जाए, उसे तृप्ति हो जाए, वो पत्नी से बात ही नहीं करे। थोड़े और नीचे आओ तो पत्नी से बात करे, उसके शब्द सुन के तृप्ति हो जाए, आँख से देख कर तृप्ति हो जाए, ऐसा छू कर तृप्ति हो जाए। तो उन्हें तो ऐसे तृप्ति हो जाए और इन्हें ऐसी इच्छा हो तो कितना सुख होता होगा। सारी जिंदगी कैसी कटती होगी, बोलो आप।
हैं? अरे तुम एक दफे विचार तो करो, ये सब बातें मैंने अपने पेट में से नहीं निकाली, इन शास्त्रों में ही लिखी हैं, और तुमने भी वे सब शास्त्र पढ़े हैं, और तुम्हें ये सब बातें मालूम हैं। वही बातें बता रहा हूँ मैं आपको, है ना मालूम कि ये ऐसा ऐसा होता है, पर सोचने में नहीं आया कि इतना सुख है। 16वें स्वर्ग में जाएगा, देवांगिना बन जाए, 16वें स्वर्ग के देव की देवांगिना बन जाए तो क्या होगा। फिर वो स्थिति भी लगाओ कि इनकी पल्लों की, उनकी सागरों की, बार बार मरे, बार बार मरे, रोज ही नहीं जैसे मरने का काम हो रहा है। आज एक शादी हुई, कल पत्नी मर गई, परसों दूसरी शादी हुई, फिर तीसरी पत्नी मर गई, रोज ही मरने ही मरने का धंधा चलता रहे। क्यों? इसका नाम स्वर्ग है। जाना बेटा स्वर्ग में। इससे तो भूत प्रेत अच्छे है, उनकी सारी जिंदगी भर साथ तो रहते हैं, क्योंकि दोनों की आयु लगभग एक सी जैसी होती है। तो ये जो सुख, इन संयोगों में कहीं भी सुख नहीं है, और ये इनमें अपनापन नहीं रहे, वो जो त्रिकाली भगवान आत्मा है उसमें अपनापन हो तो मुक्ति का मार्ग खुलता है।